नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी कोचिंग में। दोस्तों, आज इस लेक्चर में कूलाम की परिभाषा एवं कूलाम के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। कूलाम की परिभाषा क्या होता है, कूलाम के नियम क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कूलाम की परिभाषा क्या होती है। ये कूलाम आवेश की वह मात्रा होती है जो कि अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे तो एक कूलाम आवेश को 9×10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक कूलाम आवेश इधर रखा गया है और एक कूलाम आवेश इधर रखा गया है। मतलब Q1 बराबर 1 कूलाम इधर है और Q2 बराबर 1 कूलाम इधर है। और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होगी R बराबर 1 मीटर होगी। तो R बराबर जब 1 मीटर होगी तब इनके बीच जो बल कार्य करेगा 9×10⁹ न्यूटन का बल कार्य करेगा। इन दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य करेगा 9×10⁹ न्यूटन का बल कार्य करेगा। तो एक कूलाम आवेश की वह मात्रा होती है जो कि अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे तो एक कूलाम आवेश को 9×10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। ये कूलाम की परिभाषा है। अब देखिए दोस्तों, नोट नंबर 1 में यह बोला है कि यदि 2 बिंदु आवेशों को ब्लड प्लाज्मा में रख दें, किस में रख दें, ब्लड प्लाज्मा में रख दें, तो उनके बीच जो वैद्युत बल का मान होता है बढ़ जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, परावैद्युतांक के लिए के का मान जो होगा, मतलब परावैद्युतांक का मान जो होगा 1 से ज़्यादा होगा और इनफाइनाइट से कम होगा। अब आइए दोस्तों, कूलाम के नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखिए, 2 स्थिर बिंदु आवेश कहाँ है, Q1 और Q2। 2 स्थिर बिंदु आवेश है, इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है, देखिए क्या होता है, किसके बराबर होता है, 2 आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुत्कारानुपाती। 2 आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुत्कारानुपाती, मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुत्कारानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, तथा इनके बीच की दूरी क्या है, R है। R का वर्ग करेंगे और उसका क्या कर देंगे, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। किसके अनुदिश होता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब देखिए दोस्तों, कूलाम का नियम, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल 2 आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुत्कारानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब देखिए दोस्तों, माना 2 बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2, ये हुआ समीकरण नंबर 1। और दूसरा F प्रोपोर्शनल 1/r², ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब आइए दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से
तब एफ बराबर आ जाएगा एफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। एफ बराबर आएगा के Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हुआ समीकरण नंबर 3, जहाँ के अनुत्क्रमपाती नियतांक है, नियतांक है। अब देखिए दोस्तों, यदि इस समीकरण में Q1 बराबर Q2 बराबर 1, Q1 का वैल्यू भी 1, Q2 बराबर भी 1 कूलाम अगर रख दिया जाए और R बराबर 1 मीटर हो तो तब F बराबर कितना लगेगा? 9 × 10⁻9 न्यूटन का लगेगा। बल लगेगा, वैद्युत बल 9 × 10⁻9 न्यूटन होगा। एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश को आवेश को 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित या आकर्षित करता हो, आकर्षित करता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक कूलाम आवेश वह है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश को 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित या आकर्षित करता है। यदि बिंदु आवेश निर्वात में स्थित हो तो तब सुविधा के लिए समीकरण 3 में अनुत्क्रमणपाती नियतांक को 1/4πε0 लिखा जाता है। अतः
तब एफ बराबर आ जाएगा अतः एफ बराबर आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू K2 अपान R स्क्वायर न्यूटन, ये आएगा।